नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश वर्मा और मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल में विशेषज्ञ हूं। क्या 60 की उम्र पार करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि दोपहर के 3 बजे ही आप इतनी थकान महसूस करने लगते हैं, जितनी पहले आप रात के 8 बजे हुआ करते थे? क्या 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी आप सोकर उठते हैं और लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई? आप सोच सकते हैं कि यह बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह ऐसा नहीं है? क्या होगा अगर ये आपके गुर्दे किडनी हैं जो मदद के लिए पुकार रहे हैं? डरावना सच ये है कि कोई भी स्पष्ट लक्षण दिखाई देने से पहले आप अपनी किडनी की 90% कार्यक्षमता खो सकते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन स्वास्थ्यप्रद सब्जियों को आप हर हफ्ते बाजार से खरीदते हैं, उनमें से कुछ वही चीजें हो सकती हैं जो चुपचाप आपके गुर्दों को टूटने की कगार पर धकेल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम उन रोजमर्रा की सब्जियों के बारे में खतरनाक सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं, जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम उन 6 खतरनाक सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको बचना चाहिए, और 4 ऐसी चमत्कारी सब्जियां जो सुरक्षित और प्रभावी किडनी की सफाई क्लींस के लिए आवश्यक हैं। और आप अंत तक हमारे साथ बने रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सूची में नंबर 1 सबसे खतरनाक सब्जी एक तथाकथित सुपरफूड है, जिसे लाखों लोग यह मानकर खाते हैं कि यह अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। दूसरी ओर, नंबर 1 हीलिंग उपचार करने वाली सब्जी की कीमत 1 रुपये से भी कम है। इसे तैयार करने में शून्य समय लगता है, और यह किडनी की सुरक्षा में उन सप्लीमेंट्स से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जिनकी एक बोतल हजारों रुपए की आती है। तो स्वस्थ भोजन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, उसे भूल जाइए। ये ऐसी जानकारी है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। विषय में गहराई से उतरने से पहले मेरे पास आपके लिए एक त्वरित सवाल है। वह कौन सी स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जिसे आप हर हफ्ते खाते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हम वास्तव में आपके उत्तर पढ़ने और आपके अनुभव से सीखने के लिए उत्सुक हैं। बस आपकी जानकारी के लिए, इस वीडियो में सब कुछ वास्तविक लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक शोध किया गया है और किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त रखा गया है। चलिए पहले उन 6 खतरनाक सब्जियों की बात करते हैं जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों को कभी नहीं छूना चाहिए। नंबर 6, टमाटर। चलिए स्पष्ट करते हैं। अपने ताजे साबुत रूप में टमाटर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन का एक स्रोत है। लेकिन आपकी किडनी के लिए खतरा टमाटर में नहीं है। खतरा इसके लोकप्रिय केंद्रित रूपों में है, सॉस पेस्ट एंड जूस, जो हमारी रसोई की अलमारियों में रखे होते हैं। कारण यह है कि इन उत्पादों में पोटेशियम का अत्यधिक केंद्रित स्तर होता है। बिना नमक वाले टमाटर सॉस के एक कप में 900 से 1000 मिलीग्राम तक पोटेशियम हो सकता है, जो गुर्दे की चिंता वाले लोगों के लिए अनुशंसित दैनिक सीमा का लगभग आधा है। एक मध्यम आकार के ताजे टमाटर में लगभग 290 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। जब आप विचार करते हैं कि अधिकांश पास्ता या करी डिश में एक कप से कहीं अधिक सॉस का उपयोग होता है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी जल्दी एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसे इस तरह सोचें, आपकी किडनी एक अत्यंत आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम निकासी प्रणाली की तरह काम करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह प्रणाली आसानी से अतिरिक्त पोटेशियम को छान देती है। लेकिन 60 से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसकी किडनी की कार्यक्षमता में थोड़ी भी गिरावट आई है, उस ड्रेन की क्षमता कम हो जाती है।
टमाटर सॉस से बड़ी मात्रा में केंद्रित पोटेशियम का सेवन सिस्टम को भारी कर सकता है। जब सिस्टम पर भार पड़ता है तो इससे रक्त में पोटेशियम का खतरनाक जमाव हो सकता है, जिसे हाइपरकेलेमिया कहा जाता है। और इसका आपके लिए क्या मतलब है, यह कोई छोटा मोटा असंतुलन नहीं है। हाइपरकेलेमिया से मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और सबसे गंभीर मामलों में हृदय की लय में गंभीर गड़बड़ी, कार्डियक अरिथमियास हो सकती है। दिल की धड़कन की वे खतरनाक समस्याएं जो दिल को धड़कना बंद भी कर सकती हैं। यह एक मानक चिकित्सा सावधानी है। नेशनल किडनी फाउंडेशन जैसे शीर्ष संगठनों के लगभग सभी आहार दिशा निर्देश टमाटर सॉस और पेस्ट को उन खाद्य पदार्थों की सूची में सबसे ऊपर रखते हैं जिन्हें किडनी के स्वास्थ्य के लिए सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। तो आपकी किडनी की सफाई के लिए यहाँ एक विशेषज्ञ कार्य योजना है। डिब्बाबंद सामान और सॉस पर हमेशा लेबल पढ़ें। संयम में ताज़े साबुत टमाटरों का उपयोग करने को प्राथमिकता दें। सलाद में कुछ टुकड़े आमतौर पर ठीक होते हैं, लेकिन पास्ता सॉस से भरा एक चम्मच पोटेशियम की उच्च खुराक दे सकता है। मुख्य बात यह है, जोखिम अक्सर पूरे भोजन में नहीं बल्कि उसके प्रसंस्कृत केंद्रित रूप में होता है। इस अंतर को समझना आपकी किडनी की सुरक्षा की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। और अगर यह जानकारी अब तक आपको उपयोगी लग रही है तो लाइक बटन दबाकर हमें बताएं। यह हमें बताता है कि हम इसी तरह की सामग्री बनाते रहें। नंबर 5, आलू और शकरकंद। आलू और शकरकंद ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अक्सर गर्मी, आराम और संतुष्टि से जुड़े होते हैं, लेकिन अपनी किडनी के स्वास्थ्य का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये पश्चिमी आहार और भारतीय आहार में भी में पोटेशियम के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। नुकसान का तंत्र केंद्रित टमाटरों जैसा ही है, लेकिन अक्सर बड़े पैमाने पर। एक बेक किया हुआ आलू प्रति सर्विंग 9 से मिलीग्राम पोटेशियम देता है। 1 कप मैश की हुई शकरकंद में लगभग 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इस संदर्भ में देखें तो यह उससे अधिक पोटेशियम है जितना कि गुर्दे की चिंता वाले अधिकांश लोगों को पूरे दिन में उपभोग करना चाहिए। और वे लोकप्रिय शकरकंद के फ्राइज, स्वीट पोटैटो फ्राइज, वे निर्जलीकरण प्रक्रिया, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान इस खनिज को और भी अधिक केंद्रित कर देते हैं। जब आपकी किडनी की इस खनिज को छानने की क्षमता कम हो जाती है तो वह एक अकेला आलू आपके रक्त में पोटेशियम के स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जिससे हाइपरकेलेमिया हो सकता है। और जैसा कि हमने स्थापित किया है, हाइपरकेलेमिया हृदय की घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। एक आम सोच ये है, लेकिन शकरकंद तो बहुत पौष्टिक होते हैं। और ये सच है, वे विटामिन से भरे होते हैं। लेकिन जब शकरकंद में विटामिन ए और जानलेवा हृदय घटना के जोखिम के बीच चुनाव करने का सामना करना पड़ता है, तो प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है। आपकी तत्काल सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए। यह चेतावनी हर प्रमुख गुर्दा स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोहराई जाती है। नेशनल किडनी फाउंडेशन स्पष्ट रूप से आलू और शकरकंद दोनों को उच्च पोटेशियम खाद्य पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिनके लिए विशेष तैयारी या सख्त सीमा की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ एक तकनीक काम आती है जिसे डबल बॉइलिंग या लीचिंग कहा जाता है। आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर
उन्हें कई घंटों तक भिगोकर और फिर उन्हें ताज़े पानी में उबालकर आप उनकी पोटेशियम सामग्री को 50 से 80% तक कम कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह विधि इसे पूरी तरह से नहीं हटाती है और हिस्से का नियंत्रण, पोर्शन कंट्रोल अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ सबक यह है कि प्राकृतिक साबुत खाद्य पदार्थ भी जोखिम पैदा कर सकते हैं यदि आप उनकी विशिष्ट खनिज सामग्री के बारे में नहीं जानते हैं। ज्ञान ही आपकी रक्षा की सबसे अच्छी पंक्ति है। नंबर 4, चुकंदर। रक्तचाप को कम करने की अपनी क्षमता के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित और लोकप्रिय रूप से जूस के रूप में पिया जाने वाला चुकंदर कल्याण के लिए एक स्पष्ट विकल्प लगता है, लेकिन आपकी किडनी के लिए यह आधुनिक समय का स्वास्थ्य खाद्य पसंदीदा एक जटिल जोखिम पैदा करता है। क्यों? क्योंकि यह 2 अलग-अलग यौगिकों से जोखिम प्रस्तुत करता है। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले, आलू की तरह चुकंदर पोटेशियम से भरपूर होते हैं। जब इनका जूस निकाला जाता है, तो ये पोटेशियम अत्यधिक केंद्रित हो जाता है, जिससे हाइपरकैलेमिया का वही जोखिम पैदा होता है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आंकड़े चिंताजनक हैं। 1 कप चुकंदर के रस में 450 मिलीग्राम से ऊपर पोटेशियम हो सकता है और लोकप्रिय चुकंदर के जूस शॉट्स और केंद्रित चुकंदर पाउडर में एक ही सर्विंग में इस मात्रा का 2 से 3 गुना हो सकता है। आप अनिवार्य रूप से एक पोटेशियम बम पी रहे हैं, लेकिन चुकंदर में दूसरा और भी खतरनाक हथियार होता है, ऑक्सैलेट्स का भारी भंडार। जब आप केंद्रित चुकंदर का रस पीते हैं तो आप उन यौगिकों की एक उच्च खुराक दे रहे होते हैं जो ऑक्सैलेट क्रिस्टल बना सकते हैं, जो गुर्दे की पथरी और गुर्दे की नलिकाओं को सीधा शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह दोहरा खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी इतने सतर्क हैं, जबकि वे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तचाप के लाभों को स्वीकार करते हैं। वे लगातार चेतावनी देते हैं कि कमजोर गुर्दे की कार्यक्षमता वाले लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए। तो विशेषज्ञ सलाह क्या है? यदि आपको किडनी की कोई भी चिंता है तो चुकंदर के रस से पूरी तरह बचें। इसे हेल्थ शॉट के रूप में उपयोग करने का लोकप्रिय चलन सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह किडनी स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण सबक है। भोजन की लोकप्रिय प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है यदि वह आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए सही नहीं है। नंबर 3, रेवंद चीनी, रूबार्ब। नंबर 3 पर हम छिपे हुए खतरों से हटकर एक ऐसी सब्जी की ओर बढ़ते हैं जो विषाक्तता के अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास के साथ आपकी किडनी की सफाई के प्रयासों को नष्ट कर सकती है। रेवंद चीनी, रूबार्ब। हम इसे मीठे तीखे पाई से जानते हैं, लेकिन इस पौधे में ऑक्सैलिक एसिड की महत्वपूर्ण सांद्रता होती है, जो एक प्रसिद्ध नेफ्रोटॉक्सिन किडनी के लिए जहर है। कटे हुए रेवंद चीनी के एक कप में लगभग 0.82 मिलीग्राम ऑक्सैलेट्स होते हैं, जो किडनी की पथरी की संभावना वाले या क्रॉनिक किडनी रोग CKD के साथ रहने वाले लोगों के लिए 50 मिलीग्राम प्रतिदिन की अनुशंसित सीमा से बहुत आगे है। यह आपकी किडनी को संभालने के लिए बहुत बड़ा भार है, लेकिन यहाँ खतरनाक हिस्सा है। रूबर्ब, पाई फिलिंग जैम और केंद्रित सॉस एक ही सर्विंग में उस मात्रा का 2 से 3 गुना पैक कर सकते हैं, जो एक मासूम मिठाई जैसा दिखता है। वह वास्तव में गुर्दे के लिए एक जहरीली खुराक दे सकता है, जो तीव्र गुर्दे की चोट, एक्यूट किडनी इंजरी को ट्रिगर कर सकता है। अन्य खलनायकों के विपरीत, जो खतरनाक हैं,
क्योंकि वे एक कमजोर प्रणाली को ओवरलोड करते हैं। रेवंद चीनी खतरनाक है क्योंकि यह तीव्र विषाक्तता पॉइजनिंग पैदा कर सकता है। जब आप इसका बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो आप अपने सिस्टम को ऑनेक्सालेट क्रिस्टल के लिए कच्चे माल से भर रहे होते हैं। ये क्रिस्टल आपकी किडनी की नाजुक नलिकाओं के अंदर एक ही बार में जमा हो सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण रुकावट और तीव्र सूजन हो सकती है। इससे कुछ ही दिनों में अचानक किडनी फेल हो सकती है। यह कोई सैद्धांतिक जोखिम नहीं है, यह एक प्रलेखित चिकित्सा वास्तविकता है। मेडिकल जर्नल्स ने उन रोगियों की केस रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में इसका सेवन करने के बाद एक्यूट किडनी फेलियर हो गया और किडनी बायोप्सी में भारी क्रिस्टल जमा होने की पुष्टि हुई। इस कारण से हमारा विशेषज्ञ मार्गदर्शन यहाँ समझौता न करने वाला है। यदि आपको किडनी की समस्याओं का कोई इतिहास है या आपको ऑनक्सालेट किडनी पत्थरी का खतरा है, तो रेवंद चीनी को अपने आहार से स्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए। कोई अपवाद नहीं। एक सामान्य औचित्य यह है, पाई के एक छोटे टुकड़े से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, एक कप में ही 1300 मिलीग्राम तक ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है। यह पहले से ही कमजोर गुर्दों के लिए कोई सुरक्षित सीमा नहीं है। तीव्र अपरिवर्तनीय क्षति का जोखिम एक छोटे से भोग को सही ठहराने के लिए बहुत बड़ा है। कुछ पौधे बस जुआ खेलने लायक नहीं हैं। रेवंद चीनी उस सूची में सबसे ऊपर है। यदि आप इसके पीछे के विज्ञान के बारे में उत्सुक हैं, तो हमने उन अध्ययनों को लिंक किया है जो हमारे द्वारा साझा की गई हर चीज का समर्थन करते हैं। नंबर 2, स्विस चार्ड एक प्रकार का साग। स्विस चार्ड विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह किडनी के स्वास्थ्य के लिए दोहरा जोखिम पैदा करता है। आइए दोनों कारकों को देखें। सबसे पहले, इसमें ऑक्सालेट्स का अत्यधिक उच्च भार होता है, जिसमें रेवंद चीनी की तरह आपकी किडनी के अंदर तेज हानिकारक क्रिस्टल बनाने का वही जोखिम होता है। दूसरा, यही पोटेशियम का भी एक दंड देने वाला स्रोत है, जो आलू और केंद्रित टमाटर की तरह जानलेवा हाइपरकेलेमिया का जोखिम पेश करता है। पका हुआ एक कप स्विस चार्ड लगभग 960 मिलीग्राम पोटेशियम और 600 से 200 मिलीग्राम ऑक्सैलेट्स का भारी भंडार देता है। यह एक विनाशकारी दोहरी मार है जिसे बहुत कम गुर्दे सुरक्षित रूप से संभाल सकते हैं। तैयारी के तरीकों, विशेष रूप से उबालने के बारे में एक सामान्य प्रश्न उठता है। हालांकि यह सच है कि उबालने से घुलनशील ऑक्सैलेट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम हो सकता है, लेकिन यह भारी पोटेशियम भार के लिए बहुत कम करता है। इस दोहरे खतरे को कम करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। चिकित्सा समुदाय इससे अच्छी तरह वाकिफ है और नेशनल किडनी फाउंडेशन के आहार दिशा निर्देश लगातार स्विस चार्ट को पालक के साथ एक उच्च जोखिम वाले भोजन के रूप में समूहित करते हैं, जिससे इन दोनों यौगिकों के कारण बचा जाना चाहिए। इस कारण से हमारा सुझाव सीधा है। गुर्दे की बीमारी वाले या जोखिम वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्विस चार्ड पूरी तरह से बचने वाली सबसे महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक है। नंबर 1, पालक। और अब हमारी सूची में नंबर 1 उच्च जोखिम वाली सब्जी। इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा एक सुपरफूड के रूप में है। पालक। जी हाँ, आपने सही सुना। जबकि कई लोगों के लिए यह फायदेमंद है, पालक किसी भी कमजोर किडनी वाले व्यक्ति के लिए इस सूची में सबसे खतरनाक सब्जी है, क्योंकि एक विनाशकारी तथ्य यह है, इसमें ग्रह पर किसी भी सामान्य भोजन की तुलना में घुलनशील ऑक्सैलेट्स की
सबसे उच्च सांद्रता में से एक है। 100 ग्राम कच्चे पालक में लगभग 970 मिलीग्राम और पके हुए पालक के आधे कप में 753 मिलीग्राम ऑक्सैलेट होता है। जब आप इसे स्मूदी या जूस में मिलाते हैं, जैसा कि आधुनिक स्वास्थ्य जगत अक्सर सुझाव देता है, तो आप एक ही बार में 3 से 4 कप के बराबर सेवन कर रहे होते हैं, जिससे एक बार में 2000 मिलीग्राम से अधिक ऑक्सैलेट्स मिलते हैं। लोकप्रिय पालक पाउडर और केंद्रित ग्रीन ड्रिंक्स में और भी अधिक हो सकता है। ये आपके सिस्टम में घुलनशील ऑक्सैलेट्स की अत्यधिक केंद्रित खुराक पहुंचाता है। इससे एक्यूट ऑक्सैलेट नेफ्रोपैथी नामक विनाशकारी स्थिति हो सकती है। यह वह जगह है जहां वे ऑक्सैलेट्स आपकी किडनी की नलिकाओं में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर अपरिवर्तनीय घाव होते हैं और कई मामलों में पूर्ण किडनी विफलता होती है। यह डराने की चाल नहीं है। यह वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज पर आधारित है जो मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। स्वस्थ लोगों ने और अधिक स्वस्थ होने के प्रयास में केवल पालक की स्मूदी पीने की दैनिक आदत से खुद को जीवन भर के लिए डायलिसिस पर डाल दिया है। ये हमें किडनी सुरक्षा के लिए एक गैर परक्राम्य नियम पर लाता है। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कच्चे पालक का जूस या मिश्रण नहीं बनाना चाहिए। एक सामान्य तर्क यह है, लेकिन सभी विटामिन और पोषक तत्वों का क्या? और हमारा उत्तर सीधा है। कोई भी विटामिन आपकी किडनी खोने के लायक नहीं है। आप दर्जनों सुरक्षित स्रोतों से वही पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। पालक की कहानी यह समझने का अंतिम सबक है कि आपको सुपरफूड मार्केटिंग से आगे क्यों देखना चाहिए और विज्ञान को समझना चाहिए। एक भोजन जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, वह कमजोर व्यक्ति के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक गहन और शायद परेशान करने वाली सूची थी, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी डर पैदा करना नहीं है। ये आपको नियंत्रण लेने के लिए ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। क्या से बचना है, यह जानना लड़ाई का पहला महत्वपूर्ण आधा हिस्सा है, और उस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह जानना है कि हर जोखिम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान है। तो अब चलिए हवा का रुख बदलते हैं। किडनी की सफाई के लिए 4 हीलिंग उपचार करने वाली सब्जियां। चलिए उन खाद्य पदार्थों से हटते हैं जो जोखिम पैदा करते हैं और उन सब्जियों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें आपको एक प्रभावी किडनी क्लींस के लिए अपनाना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपनी सूची में नंबर 1 किडनी डिफेंडर तक गिनते हैं। नंबर 4 फूलगोभी गोभी। किडनी फ्रेंडली क्लींस हीरोज की हमारी सूची में नंबर 4 पर है फूल गोभी। किडनी के अनुकूल आहार के लिए इसका प्रमुख लाभ इसका कम खनिज प्रोफाइल है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम अविश्वसनीय रूप से कम होता है। वे 3 खनिज जो कमजोर गुर्दों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पकी हुई फूलगोभी के एक कप में केवल लगभग 88 मिलीग्राम पोटेशियम, 20 मिलीग्राम फास्फोरस और केवल 9 मिलीग्राम सोडियम होता है। ये उन खतरनाक स्तरों से नाटकीय रूप से कम है जिन पर हमने चर्चा की है। चिंता करने के लिए वस्तुतः कोई ऑक्सैलेट नहीं होने के कारण फूल गोभी आपके भोजन को बनाने के लिए सबसे सुरक्षित आधारभूत सब्जियों में से एक है। क्रूसीफेरस परिवार के सदस्य के रूप में यह मूल्यवान एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक भी प्रदान करता है, लेकिन इसकी बहुमुखी प्रतिभा एक बड़ा लाभ है, विशेष रूप से उच्च पोटेशियम वाले आलू के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने की इसकी क्षमता। इसे भूना जा सकता है, उबाला जा सकता है, या सबसे अच्छा मैश किए हुए आलू की तरह
एक मलाईदार मैश में प्यूरी किया जा सकता है। यह सरल तकनीक आपको पोटेशियम जोखिम के बिना एक आरामदायक साइड डिश का आनंद लेने की अनुमति देती है। एक आम चिंता यह है कि इसका स्वाद फीका हो सकता है, लेकिन यही रसोई में रचनात्मकता काम आती है। इसे लहसुन और जड़ी बूटियों के साथ भूनना या प्यूरी को थोड़ी मात्रा में कम सोडियम वाले क्रीम चीज या मक्खन के साथ मिलाना एक स्वादिष्ट किडनी फ्रेंडली साइड डिश बना सकता है। फूल गोभी आपकी किडनी क्लींस योजना के लिए स्मार्ट रणनीतिक भोजन का एक आदर्श उदाहरण है। यह चतुर और सुरकी की सुरक्षित विकल्प खोजने के बारे में है, ताकि आप बिना किसी डर के समृद्ध और विविध आहार का आनंद ले सकें। नंबर 3, लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च। यदि फूलगोभी का मुख्य लाभ वह है जो इसमें नहीं है, तो लाल शिमला मिर्च का लाभ वह है जो यह प्रदान करती है। यह किडनी के अनुकूल आहार के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, क्योंकि यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, विशेष रूप से विटामिन सी से भरा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी शरीर में व्यापक ऑक्सीडेटिव तनाव की स्थिति पैदा करती है। यह प्रक्रिया नाजुक रक्त वाहिकाओं और गुर्दे के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है। लाल शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट इस प्रक्रिया का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं, जो आपके किडनी क्लींस प्रयासों और समग्र गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा समर्थित एक रणनीतिक आहार सिफारिश है। क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे शीर्ष स्तरीय स्वास्थ्य गाइड विशेष रूप से लाल शिमला मिर्च की सिफारिश करते हैं, क्योंकि यह पोटेशियम में कम होने के साथ साथ सुरक्षात्मक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट में उच्च है। कटी हुई लाल शिमला मिर्च के एक कप में केवल 251 मिलीग्राम पोटेशियम, 21 मिलीग्राम फास्फोरस और केवल 4 मिलीग्राम सोडियम होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अपने आहार में शामिल करना कितना आसान है। वे सलाद में कच्चे खाए जाने पर शानदार लगते हैं, एक मीठा कुरकुरा बनावट जोड़ते हैं। आप उनकी प्राकृतिक मिठास को बाहर लाने के लिए उन्हें भून भी सकते हैं, या संतोषजनक भोजन के लिए उन्हें अन्य किडनी अनुकूल सामग्री के साथ भर सकते हैं। वे महत्वपूर्ण पोटेशियम या सोडियम जोड़े बिना आपकी प्लेट में स्वाद और जीवंत रंग जोड़ते हैं, जबकि सभी शिमला मिर्च अच्छे कम पोटेशियम वाले विकल्प हैं। लाल किस्म में आमतौर पर इन सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों की उच्चतम सांद्रता होती है, जो इसे आपके गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प बनाती है। नंबर 2, लहसुन। जबकि कई लोग लहसुन को केवल नमक मुक्त स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में जानते हैं, यह इसकी कहानी की बस शुरुआत है। इसकी चिकित्सीय क्षमता एलिसिन नामक एक शक्तिशाली यौगिक और अन्य ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों से आती है। प्रीक्लिनिकल अध्ययनों से पता चलता है कि एलिसिन में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रक्तचाप कम करने वाले प्रभाव होते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर विज्ञान ध्यान देने योग्य है। सीकेडी के पशु मॉडल पर 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि एलिसिन के साथ उपचार ने गुर्दे की शिथिलता को कम करने, रक्तचाप को कम करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद की, जिसकी प्रभावकारिता प्रिस्क्रिप्शन दवा लोसार्टन के बराबर थी। यह प्रीक्लिनिकल खोज इसकी शक्तिशाली क्षमता को उजागर करती है। अब इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आप इसे कैसे तैयार करते हैं, यह मायने रखता है। एलिसिन के निर्माण को अधिकतम करने की चाल सरल है। ताजे लहसुन को
कुचलें या काट लें और पकाने से पहले इसे कुछ मिनटों के लिए बैठने दें। यह सरल क्रिया लाभकारी यौगिक के अधिकतम गठन की अनुमति देती है। जो चीज लहसुन को असाधारण रूप से किडनी के लिए सुरक्षित बनाती है वह है इसका न्यूनतम खनिज प्रभाव। एक कली में केवल लगभग 12 मिलीग्राम पोटेशियम, 5 मिलीग्राम फास्फोरस और 8 मिलीग्राम से कम सोडियम होता है। शून्य औचक सैलेड्स के साथ आप खनिज अधिभार मिनरल ओवरलोड की चिंता किए बिना स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उदारतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। बेशक लहसुन की सांस की बात है, लेकिन हमारा मानना है कि आपकी किडनी के लिए गहरा स्वास्थ्य लाभ एक वर्दी ट्रेड ऑफ उचित सौदा है। अपनी किडनी क्लींस रणनीति में लहसुन का उपयोग करना केवल नमक के बिना स्वाद जोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपकी रसोई को एक फार्मेसी और आपके भोजन को दवा में बदलने के बारे में है। नंबर 1 पत्ता गोभी। और अब हमारी नंबर 1 किडनी फ्रेंडली सब्जी। यह कोई विदेशी फल या महंगा सप्लीमेंट नहीं है। ये विनम्र पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी अपने अद्वितीय सुरक्षात्मक तंत्र के लिए हमारी सूची में शीर्ष स्थान अर्जित करती है, जबकि अन्य लाभकारी सब्जियां सीधे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती हैं। पत्ता गोभी में ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर की अपनी आंतरिक रक्षा प्रणालियों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि कैसे। पत्ता गोभी सल्फोराफेन नामक यौगिक से भरपूर होती है। सल्फोराफेन को NRF2 मार्ग के एक शक्तिशाली एक्टिवेटर के रूप में जाना जाता है। NRF2 मार्ग शरीर के अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाओं का एक प्रमुख नियामक है। इस मार्ग को सक्रिय करने से कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद मिल सकती है, जो गुर्दे की बीमारी की प्रगति में एक प्रमुख कारक है और किसी भी प्रभावी किडनी क्लींस की नींव है। संक्षेप में इसका मतलब है कि पत्ता गोभी केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, यह आपके शरीर को अपनी सुरक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संकेत देने में मदद करती है। यह सक्रिय रक्षा ही इसे गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए इतना उल्लेखनीय बनाती है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स जर्नल में प्रकाशित 2021 की एक प्रमुख व्यवस्थित समीक्षा ने विस्तार से बताया कि कैसे क्रूसिफेरस सब्जियों से सल्फोराफेन गुर्दे की बीमारी की प्रगति को रोकने में मदद करने के लिए NRF2 मार्ग को लक्षित करता है। खनिज प्रोफाइल पत्ता गोभी को एक सच्चा किडनी चैंपियन बनाता है। कटी हुई कच्ची पत्ता गोभी के एक कप में केवल 172 मिलीग्राम पोटेशियम, 18 मिलीग्राम फास्फोरस और 13 मिलीग्राम सोडियम होता है। यह सबसे कमजोर गुर्दों के लिए भी सुरक्षित सीमा के भीतर है। सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पत्ता गोभी को कच्चा, जैसे कि सलाद, कोलेस्लॉ में या हल्का उबला हुआ खाएं। अधिक पकाने से वे कीमती यौगिक कम हो सकते हैं, जो इसे इतना फायदेमंद बनाते हैं। किडनी क्लींस का जाल। इन शक्तिशाली प्राकृतिक समाधानों को साझा करने के बाद हमें कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित करने की आवश्यकता है। कमर्शियल किडनी क्लींस या डिटॉक्स की अवधारणा। मुझे स्पष्ट रूप से कहने दें, आपकी किडनी एक सेल्फ क्लीनिंग, स्वसफाई, उत्कृष्ट रूप से इंजीनियर सिस्टम है। हर एक दिन वे लगभग 200 लीटर रक्त को छानते हैं, कचरे को हटाते हैं और आपके शरीर को सही संतुलन में रखते हैं। उन्हें सफाई के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अरबों डॉलर का डिटॉक्स उद्योग एक साधारण भ्रामक चाल पर पनपता है। वे एक समस्या का आविष्कार करते हैं, अनिर्दिष्ट विषाक्त पदार्थों का निर्माण, और फिर आपको
इलाज बेचते हैं। ध्यान दें कि वे कभी भी विशेष रूप से इन विषाक्त पदार्थों का नाम नहीं लेते हैं। वह अस्पष्टता जानबूझकर है। उच्च गुणवत्ता वाले मानव परीक्षणों से वैज्ञानिक प्रमाणों का कोई ठोस निकाय नहीं है जो यह साबित करता है कि कोई भी कमर्शियल चाय, जूस या सप्लीमेंट आपकी किडनी को साफ कर सकता है। सबूतों की यह कमी यही कारण है कि नियामक निकायों ने बार बार इन निराधार दावों को करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एकमात्र सच्चा किडनी क्लींस ये है कि चीनी और अतिरिक्त खनिजों जैसी चीजों के साथ उन पर बोझ डालना बंद करें और उन्हें एंटीऑक्सीडेंट और अन्य शक्तिशाली यौगिकों के साथ विशिष्ट विज्ञान समर्थित समर्थन प्रदान करें, जिनकी उन्हें अपना काम करने के लिए आवश्यकता है, जो बिल्कुल वही है जो हमारी सूची के नायक करने के लिए अभिप्रेत हैं। निष्कर्ष तो यह रहा दोस्तों, सब्जियों की छिपी हुई दुनिया और आपके गुर्दे के स्वास्थ्य पर उनके गहरे प्रभाव की यात्रा। आज का सबसे शक्तिशाली सबक यह है, आपकी रसोई में सबसे खतरनाक सामग्री पोटेशियम या ओर्निक्सालेट नहीं है। यह अधूरी जानकारी है। और सबसे शक्तिशाली दवा कोई दुर्लभ जड़ी बूटी या गोली नहीं है, वह है ज्ञान। यह आपके भोजन के पीछे के विज्ञान को जानने और हर एक दिन स्मार्ट सूचित विकल्प बनाने के बारे में है। तैयारी की शक्ति को याद रखें। उबालने, बॉइलिंग जैसी सरल तकनीकें पोटेशियम और ओर्निक्सालेट जैसे हानिकारक खनिजों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका साबित होती हैं। और यद्यपि यह विधि कुछ लाभकारी पानी में घुलनशील विटामिनों को भी हटा सकती है, लेकिन गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक जोखिम का प्रबंधन करना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। इन सब्जी खलनायकों या नायकों में से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम हर एक को पढ़ने और जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी अंतर्दृष्टि और प्रश्न ही इस समुदाय को इतना मूल्यवान बनाते हैं। यहाँ आने के लिए, सुनने के लिए और यह पता लगाने की, इस यात्रा पर निकलने का साहस रखने के लिए धन्यवाद कि वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है। एक ऐसी यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। घंटी आइकन, बेल आइकन दबाएं और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी जीवन रक्षक वीडियो न चूकें। जितनी जल्दी आप गुर्दे की समस्याओं को पहचानेंगे, आप चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए उतना ही अधिक कर सकते हैं। यदि आप अपनी किडनी के स्वास्थ्य के बारे में अनिश्चित हैं और हाल ही में अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो हमारे अन्य वीडियो देखें। हम गुर्दे की विफलता को पहचानने और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में आपकी सहायता करते हैं। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें